ओम साई राम। स्वागत है आप सभी भक्तों का साईं पूजा चैनल पर। मैं याशिका आप सभी भक्तों को साईं पूजा चैनल की ओर से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ और प्रार्थना भी करती हूँ कि बाबा हम सभी भक्तों पर हमेशा की तरह अपना प्रेम बरसाते रहेंगे और अपना आशीर्वाद सदैव हम सब पर बनाए रखेंगे। Wishing you all a very very happy and prosperous new year from the whole team of साईं पूजा चैनल। भक्तों, आज मैं आप सभी भक्तों के लिए लेकर आई हूँ बाबा की एक ऐसी कहानी जो हम सबको एक संदेश देती है कि अपने कर्मों को सुधारो और इस अमूल्य जीवन को सफल बनाओ। और इसी कहानी के तहत हमें एक और संदेश प्राप्त होता है जो कि है कि बुरे काम का सदैव बुरा ही नतीजा होता है। तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। और आज नव वर्ष के अवसर पे मैं आप सबके साथ ये कहानी शेयर कर रही हूँ, इसीलिए ही कि आने वाले समय में हम अपने कर्मों को सुधारें और सबकी भलाई में ही अपनी ही भलाई ढूंढें और अपने किसी भी कर्म के द्वारा किसी और की ज़िंदगी को कोई भी नुकसान ना पहुंचाएं। आइए जानते हैं इस कहानी को। ओम साई राम। एक बार जब बाबा लेंडी बाग से लौट रहे थे तो उन्होंने बकरों का एक झुंड आते हुए देखा। उनमें से 2 बकरों ने उन्हें अपनी ओर बहुत आकर्षित कर लिया। बाबा ने जाकर प्रेम से उनका शरीर अपने हाथ से थपथपाया, सहलाया और उन्हें 32 रुपये में खरीद लिया। बाबा का यह विचित्र व्यवहार देखकर भक्तों को आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि बाबा तो इस सौदे में ठगे गए हैं, क्योंकि एक बकरे का मूल्य उस समय केवल 3 से 4 रुपये से अधिक नहीं था और वे 2 बकरे अधिक से अधिक 8 रुपये में प्राप्त हो सकते थे। उन्होंने बाबा को कोसना प्रारंभ कर दिया, परंतु बाबा शांत बैठे रहे। जब श्यामा और तात्या ने बकरे मोल लेने के कारण को पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे घर कोई स्त्री तो है नहीं जिसके लिए मुझे पैसे इकट्ठे करके रखना है। फिर उन्होंने 4 सेर दाल बाज़ार से मंगाकर उन्हें खिलाई और जब उन्हें खिला पिला चुके थे ना तो उन्होंने पुनः उनके मालिक को बकरे लौटा दिए। तत्पश्चात ही उन्होंने उन बकरों के पूर्व जन्मों की कथा इस प्रकार सुनाई। श्यामा और तात्या, तुम सोचते हो ना कि मैं इस सौदे में ठगा गया हूँ, परंतु ऐसा नहीं है। इनकी कथा सुनो। गत जन्म में ये दोनों मनुष्य थे और सौभाग्य से मेरे निकट संपर्क में थे, मेरे ही पास बैठते थे। ये दोनों सगे भाई थे और पहले इनमें परस्पर प्रेम बहुत था, परंतु बाद में ये एक दूसरे के कट्टर शत्रु हो गए। बड़ा भाई आलसी था, किंतु छोटा भाई बहुत ही परिश्रमी था, जिसने पर्याप्त धन उपार्जन कर लिया था, जिससे बड़ा भाई अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करने लगा। इसलिए उसने छोटे भाई की हत्या करने का और उसके धन को हड़पने की ठान ली और अपना आत्मीय संबंध भूलकर वे एक दूसरे से पूरी तरह झगड़ने लगे। बड़े भाई ने अनेक प्रयत्न करे, परंतु वह छोटे भाई की हत्या करने में असफल रहा। तब वे एक दूसरे के प्राणघातक शत्रु बन गए। एक दिन बड़े भाई ने छोटे भाई के सर पे लाठी से प्रहार किया, तब बदले में छोटे भाई ने भी बड़े के सर पर कुल्हाड़ी चलाई और परिणाम स्वरूप वहीं दोनों की मृत्यु हो गई। फिर अपने कर्मों के अनुसार ये दोनों बकरे योनि में प्राप्त हुए हैं। इन दोनों को अपने बुरे कर्मों के अनुसार ही इस जीवन में बकरे की योनि की प्राप्ति हुई है। जैसे ही वे मेरे समीप से निकले तो मुझे उनके पूर्व जन्म का
पूरे ही इतिहास का स्मरण हो आया और मुझे दया आ गई। इसीलिए मैंने उन्हें कुछ खिलाने पिलाने तथा सुख देने का विचार किया। यही कारण है कि मैंने इनके लिए पैसे खर्च किए जो तुम्हें महंगे प्रतीत हुए हैं। तुम लोगों को यह लेन देन अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उन बकरों को गडरिये को वापस कर दिया है। सचमुच बकरे जैसे सामान्य प्राणियों के लिए भी बाबा के मन में बेहद प्रेम था। बाबा के मन में अपने हर एक भक्त, फिर चाहे वो कोई गरीब हो या अमीर हो, राजा हो या रंक हो, सभी लोग बाबा के लिए एक थे। बाबा ने हमेशा अपने शत्रुओं को भी प्रेम से ही बुलाया है और प्रेम से अपने दर्शन दिए हैं। बाबा का कहना था, शत्रुता भी मिटाने के लिए शत्रुता की ज़रूरत नहीं है, प्रेम से भी शत्रुता को मिटाया जा सकता है। ऐसे ही बाबा ने अनेकों अच्छे अच्छे बहुत ही प्यारे संदेश दिए हैं जो कि आने वाले समय में आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। आशा करती हूँ आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख प्राप्त होगी और हम आज से ही, बल्कि अभी इसी क्षण से ही अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि कर्म जो होते हैं ना, वो हमारी किस्मत को भी बदलने की शक्ति रखते हैं। अगर हम अभी से ही अपने कर्मों में सुधार लाएंगे, अच्छे से अच्छा कर्म करेंगे, सबकी भलाई करने का कर्म करने लगेंगे ना, तो हमारी किस्मत खुद ब खुद सुधरने लगेगी। जी हाँ, ऐसा करके देखिएगा। सबका भला करें, मन में किसी के लिए बैर न रखें, हमेशा सबकी भलाई का ही सोचें और ईमानदार और सच्चे इंसान बनकर रहें। देखिएगा आपकी किस्मत में बहुत जल्द एक पॉजिटिव सुधार आएगा। विशिंग यू ऑल अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम मी एंड फ्रॉम साईं पूजा चैनल। ओम साई राम, जय साई राम। हैव अ ग्रेट डे अहेड टू ऑल। जय साई राम।